आज हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, है ना, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था यानी कि नागरिक शास्त्र, कौन विषय? नागरिक शास्त्र का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। कौन सा पाठ? पाठ का नाम है डायन कुप्रथा। क्या नाम है? डायन तुम लोगों को पता है ना? तो ये एक कुप्रथा है, मतलब गलत धारणा है। क्या है? गलत धारणा। तो देखो, अब अपनी कोशिश की बदौलत हम निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, हम लोग हर चीज में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं? बढ़ रहे हैं ना, प्रगति कर रहे हैं। एक से एक लोग मतलब डिजिटल हो गया है ना, मोबाइल से कंप्यूटर से पढ़ाई लिखाई चालू हो गया है ना, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना, नया नया चीज हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज भी कई समस्याएं हमारे सामने हैं। भले हम लोग नया नया चीज सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन अभी भी बहुत सारा समस्या है कि नहीं, जिन्हें खत्म करना बहुत आवश्यक है। डायन प्रथा एक ऐसी ही समस्या है। डायन प्रथा भी क्या है? एक समस्या है। क्या है? 21वीं शताब्दी में भी डायन कुप्रथा का अस्तित्व में होना एक बड़ी त्रासदी है। यानी अभी 21वीं शताब्दी चल रहा ना, तो 21वीं शताब्दी में भी लोग आगे बढ़ गया, एक से एक आविष्कार हो गया, है ना, लेकिन डायन प्रथा जो है अभी भी बहुत जगह लोग मानते हैं, है ना, मानते हैं कि वो डायन है ना, पुरुष को बोल देता है बिसाहा है ना। तो ये क्या है? एक त्रासदी है। क्या है? एक गलत अवधारणा है, ठीक है ना। यह एक अंधविश्वास है। इस घोर अंधविश्वास में लोग डायन या बिसाहा को सच मानकर उसकी हत्या कर बैठते हैं। तुम लोग बहुत बार सुनी होगी कि कोई गांव में क्या करता है, डायन मान करके किसी को मार देता है, गांव वाला मिल करके, है ना, कि डायन था, उसको डायन कर दिया इसीलिए इसको मार देता है ना। सुनी है कि नहीं कभी? ऐसा होता है, जो सिर्फ एक घिनौना अपराध है। ये क्या है? एक अपराध है। क्या है? किसी को मारा नहीं जा सकता है ना, डायन बोल करके या बिसाहा बोल करके, है ना, क्योंकि यह अपराध की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? क्योंकि ये सब गलत धारणा है ना। प्रगतिशीलता के तमाम दावों के बावजूद आए दिन हमें इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। भले हम लोग प्रगतिशील हैं, है ना, एक से एक लोग बोलते हैं कि हमारा देश बहुत प्रगति हो रहा है ना, एक से एक चीज लोग सीख रहे हैं, नए नए इन्वेंशन हो रहा है, यानी आविष्कार हो रहा है ना, फिर भी हमको कुछ समस्या से डेली दो चार होना पड़ता। दो चार मतलब कुछ समस्या के बारे में पता चलता है हम लोगों को ना, उसका सामना करना पड़ता है। यह हमारे लिए एक कलंक कथा है। तो यह जो समस्या है वो क्या है? एक कलंक कथा है। कौन वाला? डायन बिसाहा वाला, है ना। आगे है एक सामाजिक समस्या, है ना। क्या चीज? एक सामाजिक समस्या। तो क्या है? उसी में एक है डायन कुप्रथा। क्या है? डायन कुप्रथा का वजूद भारत में प्रायः सभी भागों में है। भारत के हर जगह में लोग डायन प्रथा को मानते हैं ना, करीब के लगभग। अलग अलग जगहों में यह अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। सब जगह एक तरह से नहीं बोलता है, कहीं डायन को कुछ और बोलता है, कहीं कुछ और बोलता है ना। तो तेलुगु में इसे दयान बोलते हैं। तेलुगु में डायन को क्या बोलता है? दयान। कन्नड़ में पिशाच। कन्नड़ में क्या बोला जाता है? तथा गुजराती में डाकिन। गुजरात में लोग क्या बोलता है? डाकिन, है ना, के नाम से जाना जाता है।
क्या चीज के नाम से जाना जाता है? गुजरात में डाकिन के नाम से जाना जाता है। झारखंड में यह कुप्रथा कमोबेश सभी जिलों में व्याप्त है, और झारखंड में तो ज़्यादा लोग ऐसा कुप्रथा को मानते हैं ना। झारखंड में प्रायः सभी क्षेत्रों में लोग डायन प्रथा को मानता है, ठीक है। वैसे क्षेत्रों में जहाँ अशिक्षा है लोग डायन बिसाहा पर विश्वास करते हैं। और ज़्यादातर कहाँ पे लोग डायन बिसाहा पर विश्वास करता है? जहाँ पे अशिक्षा है, पढ़ा लिखा लोग कम है ना। पढ़ा लिखा लोग नहीं उतना मानता है, लेकिन जहाँ पढ़ा लिखा कम है वहाँ पे लोग डायन बिसाहा पर ज़्यादा भरोसा करता है, ठीक है। औरतों को डायन औरत को क्या बोलता है? डायन। तथा पुरुषों को बिसाहा कहा जाता है। पुरुष को क्या कहा जाता है? बिसाहा। लोगों के मन में गलत धारणा है कि महिला या पुरुष तंत्र मंत्र विद्या द्वारा एक ऐसी शक्ति अर्जित कर लेते हैं कि वह किसी भी व्यक्ति को अपनी इस विद्या द्वारा कष्ट दे सकते हैं। लोग को मन में क्या समझ में आता है, क्या धारणा बैठ गया है कि तंत्र मंत्र के द्वारा, तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा, है ना, वो क्या कर सकता है? किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचा सकता है। क्या कर सकता है? या मार सकता है। ये गलत धारणा है। क्या है? लेकिन लोग ऐसा मानता है कि तंत्र और मंत्र विद्या सीख करके किसी व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचा सकता है और उसको मार भी सकता है ना। गांव में अगर कोई बीमार पड़ता है, कोई अनहोनी होती है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग यह मान बैठते हैं कि यह किसी डायन बिसाहा की ही करतूत है। गांव में अगर कोई मर जाता है ना या कोई बीमार पड़ जाता है तो क्या समझता है कि इसको कोई डायन कर दिया है। क्या कर दिया है? ऐसे में लोग ओझा गुनी या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, है ना। जब लोग ऐसा समझने लगता है कि इसको डायन कर दिया है ना, कोई बीमार पड़ गया है या कोई मर जाता है तो क्या सोचता है कि उसको डायन कर दिया है। तो ऐसा होता है तो क्या होता है? लोग कहाँ पहुँचता है? ओझा गुनी के पास। कहाँ पहुँचता है? तांत्रिक के पास पहुँच जाते हैं और डायन बिसाहा का नाम जानना चाहते हैं और पूछता है कि कौन इसको डायन किया है ना। ये मर गया तो उसका नाम बताइए कौन किया है डायन, है ना। तो अपने तात्कालिक लाभ के लिए ये तथाकथित ओझा गुनी या तांत्रिक गांव के किसी कमजोर व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराते हैं। तो तांत्रिक लोग कितना ठगवा रहता है, सो देखो, झूठों के, है ना। डायन बिसाहा तो होता नहीं है। वो क्या कह देगा? जो कमजोर रहता है ना, जो गांव में एकदम कमजोर आदमी रहेगा, है ना, उसके बारे में बोल देगा कि वही है डायन, है ना। काहे कि मजबूत आदमी को बोलेगा तो वो पीटेगा ना उसको, ओझा गुनी को मारेगा कि अरे हमको ही बोलता है डायन। तो इसीलिए कमजोर आदमी को बोलेगा। किसको बोलेगा? कि कमजोर को बोलेंगे तो हमको कुछ नहीं करने सकेगा, है ना। वो सब गलत धारणा है, वो भी गलत है, ठीक ना। वो सब भी बीमारी के कारण होता है। कहने का मतलब कोई बोलता है कि उसमें समा गया भूत, है ना। तो भूत उत समाता नहीं है, वो एक बीमारी एक तरह का होता है। क्या होता है? बीमारी। लेकिन ओझा गुनी लोग क्या कहेगा कि उसमें भूतवा समा गया है। क्या समा गया है ना। वही तो कह रहे हैं कि वो सब झूठा है, वो सब ठगने का उपाय है, ठीक है। वो सब ठगता है, वो लोग पैसा लेता है कि नहीं ओझा गुनी लोग। नहीं, ऐसे ज़्यादातर लोग ठगता ही है, ठीक है। ये सब गलत चीज़ है। भरोसा करोगे वही डरता है। जो डायन बिसाहार भूत पे भरोसा करता है ना, खाली उसी को धरता है। जो नहीं विश्वास करता उसको नहीं भूत पकड़ता है ना। क्यों? क्योंकि डरपोक लोग को डर हो जाता है भूत का, तो इसीलिए डरता है।
ठीक है। हाँ नहीं, तो ये सब गलत धारणा है। आदमी डरेगा तो उसको भूत लगेगा, है ना। नहीं डरेगा तो उसको भूत नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना। डरेगा ना, तो अगर लंबा छाई गिरा हुआ है रास्ता में तो उसको भी रात में देखेगा तो कहेगा अरे वो बहुत लंबा भूत है ना। और जब टर्च मार के देखेगा अरे ये तो छाई है, ऐसा होता है। अब डरवाए, वो तो डर है जी। डर आदमी के अंदर एक डर होता है ना। आदमी के अंदर क्या होता है, डर होता है। डर के चलते वो सोचता है कि भूत पकड़ लिया है ना। वही तो कह रहे, डर डर बीमारी बोले तो बीमारी भी होता है ना। पागल का बीमारी हो जाता है, या कुछ अंदर मन में घबराहट होने लगता है ना, तो सोचता है कि भूत पकड़ लिया। कि तांत्रिक लोग क्या करते हैं, अपना लाभ के लिए, क्या चीज, अपना लाभ के लिए जो गांव का कमजोर व्यक्ति होता है उसको उत्तरदायी ठहरा देता है, उसको झूठ मूठ का बोल देता है कि वो डायन है ना। सामान्यतः डायन बिसाहा उन्हीं लोगों को करार दिया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, जो कमजोर होता है उसी को बोलता है कि वो डायन है। इसके साथ ही आरोपी व्यक्ति वैसे लोग होते हैं जिनके घर में कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं होता है। और किसको डायन बोलेगा, उसका घर में कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं होता है। यानी किसी के घर में अगर कोई प्रभावशाली यानी मजबूत आदमी है ना, जिसका बात को सब मानता है, उस वैसा लोग को डायन नहीं बोलेगा, है ना। जिसका घर में देखे कमजोर है, पैसा नहीं है, इसका घर में कोई बोलने वाला नहीं है, उसको क्या बोल देगा कि वही डायन है ना। आगे सुनो। डायन करार दी गई औरत का पति प्रायः मर चुका होता है। अच्छा, जिस औरत को डायन बोलता है ना, ज्यादातर उसी को बोल देगा ना जिसका पति मर जाता है ना। जिसका पति मर गया या बाल बच्चा मर गया, उसको क्या बोलेगा कि वही डायन है। ज्यादातर ऐसा होता है ना। यदि उस औरत का कोई बेटा भी मर जाए तो उसे बहुत आसानी से डायन मान लिया जाता है ना। जिसका बेटा मर जाए या पति मर गया या दोनों मर गया तो उसको लोग ज्यादा जल्दी डायन मान लेता है। क्या मान लेता है, डायन। डायन के विषय में यह कहा जाता है कि अपने इष्ट की सिद्धि के लिए सबसे पहले अपने प्रिय व्यक्ति को मारना होता है। अच्छा, डायन के बारे में लोग क्या समझते, डायन के बारे में ऐसा धारणा है कि जो डायन बनता है ना, वो सबसे पहले अपना जो सबसे प्यारा आदमी प्यारा होता है ना। इष्ट मतलब जो सबसे ज्यादा करीबी होता है ना, जो सबसे ज्यादा करीब होता है, अपना होता है, उसको मारा जाता है ना। ऐसा लोगों की धारणा है। सबसे पहले वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मारता है। लोग क्या कहते हैं कि जो डायन होता है सबसे पहले अपना पति और अपना बच्चा को मारता है ना। या अगर पुरुष है तो अपना पत्नी को मारता है ना। ऐसे व्यक्तियों को लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जिसका पति मर जाता है और बेटा मर जाता है, उसको लोग क्या संदेह की दृष्टि से देखता है। संदेह मतलब समझ रहा है ना, शक करता है कि यही डायन है। देखा जाता है कि आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण जमीन या धन हड़पने की कोशिश की नियत से किसी भी औरत को डायन या चुड़ैल घोषित किया जाता है। देखो सुनो, सब ध्यान दो। अक्सर देखा जाता है, सुनो जी इधर, कौन बात कर रहा। अक्सर देखा जाता है कि आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण जमीन या धन हड़पने की कोशिश की नियत से किसी भी औरत को
डायन या चुड़ैल घोषित किया जाता है ना। ज़्यादातर क्या होता है ना, अगर जमीन वाला लड़ाई रहेगा ना गोतिया में, है ना, जमीन का रहेगा लड़ाई झगड़ा, तो एगो कहेगा ना उसका जमीन मान लो है, सोचेगा कि अरे हमार जमीनिया वो हड़प लिया है ना, तो क्या कहेगा, उसको डायन कह के सबको बोलेगा ना कि अरे वो डायन है। क्या करेगा, काहे डायन बोलेगा कि उसका जमीनिया, डायन बोलेंगे तो इसको मार देगा तो उसका जमीन हम ले लेंगे, है ना। डायन बोल करके उसको बदनाम कर देता है गांव में। क्या करता है, क्यों, जमीन हड़पने के चलते। किस कारण से, जमीन हड़पने के कारण। या कह देता है कि चुड़ैल है। क्या है, चुड़ैल है। उसे तरह तरह से प्रताड़ित करने के बाद या तो उसकी हत्या कर दी जाती है या उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। क्या करता है, तरह तरह से प्रताड़ित करेगा, गांव में बैठक बुलाएगा और उसको मारेगा, है ना, मिलके मारेगा। किसको, जिसको डायन समझता है ना। और फिर मारने के बाद कहेगा कि गांव से निकाल दो इसको, गांव से। तो ये बहुत गलत बात है ना। किसी को डायन कह के उसको मार के भगाना नहीं चाहिए और उसको जान से मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई बहुत कम है, नहीं के बराबर है ना। ये सब तांत्रिक लोग, ओझा गुनी का क्या है, कमाने का जरिया है, दूसरा को मरवा देता है कि नहीं। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग इसकी हकीकत के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, तो अभी तो डायन के बारे में समझ गए कि डायन कुप्रथा कैसा है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही।